योगी बाबा पूर्ण बहुमत से आ रहे हैं अब की बार। हाँ। देखिए, बेदाग इंसान है, कोई दाग नहीं है, किसी ने आज तक साबित नहीं किया कि उनके ऊपर कोई दाग है। उनकी छवि बहुत अच्छी है। चलेगा। बीजेपी वाले झूठ बोलते हैं, सिर्फ झूठ की राजनीति करते हैं पूरे यूपी के अंदर, और झूठ की राजनीति कर रहे हैं। इस बार जबान पे कुछ और है और लोगों के दिल में कुछ और है, जो भड़ास निकाल देंगे दिल की अपनी। आप देख लिएगा। अरे तो ये यूपी में जबान पे कुछ और कह रहे हैं। में पंसी सिंह पहाड़िया ही आना है। अच्छा जी सर। किसकी सरकार बननी चाहिए? योगी जी को आना चाहिए। योगी घर घर योगी। मैं तो कट्टर बीजेपी का आदमी हूँ। हाँ। तो चुनावी माहौल चल रहा है और माहौल काफी गर्म दिखाई दे रहा है। हालांकि मौसम ठंडा है, धूप का दूर दूर तक भी अता पता नहीं है, मगर चारों तरफ सिर्फ चुनावी चर्चा चल रही है। आज हम पहुंचे हैं खुर्जा विधानसभा सीट पर भी सभी प्रत्याशी मैदान में हैं और सब अपनी अपनी जीत का दावा भी भर रहे हैं। जनता है यहाँ पर। सबसे पहले यहाँ बुजुर्ग चाचा बैठे हैं, उनसे बात कर लेते हैं। चाचा क्या नाम है? अली हसन नाम। अली हसन। बताइए किसको इस बार मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं? बड़े दम भर रहे हैं योगी जी भी कि इस बार फिर से हम आ रहे हैं, बहुत विकास कराया है। उधर अखिलेश यादव की भी हवा चल रही है, क्या कहेंगे? अखिलेश यादव की पूरी उम्मीद है। और शासन तो मायावती का भी अच्छा रहा था। मायावती का अच्छा रहा, उनका रंग नहीं है। आपकी रंग नहीं है? नहीं है। और कांग्रेस का? कांग्रेस का भी नहीं। पहले बंसी पहाड़िया को आपने 2012 में जिता दिया था, बहुत अच्छी वोटों से वो जीते थे। क्या इस बार बंसी पहाड़िया जिस तरह सपा से यहाँ इलेक्शन लड़ रहे हैं, जीत पाएंगे? बिल्कुल जीतेंगे, 100% जीतेंगे। और बीजेपी के जो यहाँ वर्तमान विधायक रहे विजेंद्र खटीक, क्या अच्छा काम नहीं किया? उन्हें अच्छा काम नहीं किया। देखिएगा इधर की तरफ बरौली साइड में, उधर की साइड में बिल्कुल नाले ऐसे बह रहे हैं, पानी। यही वजह रही कि उन्हें दोबारा सीट टिकट नहीं मिल पाया। इतना पानी है, बच्चे पढ़ने को परेशान। किसे समर्थन कर रहे हैं इस बार? योगी जी को बुला रहे हैं या नहीं बुला रहे हैं? ओ जी ने करा का हमारे लिए। हाँ। मजदूर के लिए कुछ करा है, लॉकडाउन का डर बिटाल करके कमाई ना बिल्कुल भी। कमाई कैसे होगी? मजदूर का मजदूरों के लिए राशन तो फ्री दिया ना? अरे राशन से मतलब 2.5 किलो नाश्ता आप कितने दिन खा लेंगे? कितने दिन खा लेंगे आप? 10 दिन, 15 दिन, महीने भर में तो साला भूखा मरने लग जाएगा। देखो इरादा तो ये है कि सरकार अखिलेश की आए। अखिलेश की। आपका नाम? मेरा नाम आसम। आपका नाम? किसको बुला रहे हैं इस बार? योगी जी को, अखिलेश को, या कांग्रेस या बसपा? हमारा तो सब साइकिल वालों को बुला रहे हैं। अच्छा, आपसे बात करेंगे। क्या नाम है? नगमुद्दीन। इस बार किसकी सरकार चाह रहे हैं? लहर अखिलेश की चल रही है, खुला आई। अखिलेश की लहर है? हाँ, ये अखिलेश की है। अच्छा। हाँ। लहर तो मोदी जी की भी चली थी 2017 में। लेकिन अब लहर तो उसके बाद में डाउन हो गई ना। लहर डाउन है? हाँ। अब कैसे उनके कह नेता, सकते हैं? उनके बीजेपी के नेता खुद समाजवादी पार्टी में आ रहे हैं। अच्छा। और आप देख भी रहे हो, वो शुक्ला जी भी अभी आए। खुर्जा का क्या हाल मान के चले? किसको हाल तो देखो, बंसी पहाड़िया। विजेंद्र सिंह थे हमारे विधायक थे, लेकिन ये है कि उन्होंने गरीब तबके की तरफ को देखा नहीं। मुस्लिम समाज ज्यादातर बीजेपी को वोट नहीं देता, ठीक है। हम मान के चले कम से कम 80% वोट शायद नहीं दे पाते हैं। ज्यादातर वो बात दूसरी उसकी बात करते हैं। कांग्रेस में जब बंसी पहाड़िया यहाँ जीते थे तो अच्छा काम कराया था क्या? अच्छा, एक बात बताओ, अगर 2012 में? हाँ, 2012 में 80% मुस्लिम वोट नहीं देता तो 20% का ही बस फायदा होगा मुस्लिम में। 80% का ही होना चाहिए ना फायदा। मैं बीजेपी की बात कर रहा हूँ। हाँ, बीजेपी की कह रहा हूँ मैं। बीजेपी में 80% अगर मुस्लिम वोट नहीं देता है तो कम से कम 80% फायदा भी तो होना चाहिए। बीजेपी की बुराई करने लगे फिर मुसलमान? नहीं, बुराई तो तभी करेंगे जब 80% उन्हें वोट दे रहा था। 80% का विकास करेंगे, वो 20% का करेंगे बस। बताओ आप। मगर उन्होंने, बीजेपी ने विकास तो अगर हिंदू का किया है तो मुस्लिम का भी किया है। हिंदू का मुस्लिम का बताओ विकास कहाँ से किया? देखिए, अगर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान दिए गए तो क्या सिर्फ हिंदुओं को दिए गए? मुसलमानों को भी दिए? हाँ, मुसलमानों को भी दिए गए, हिंदुओं को भी दिए गए, लेकिन मकान विकास होने से इससे कोई वो नहीं होता है। कारोबार चलने चाहिए। अगर राशन मिल रहा है तो वो सभी को मिल रहा है? वो राशन मिल रहा है, लेकिन राशन ये है कि पहले सिलेंडर हम 350 का लेते थे, अब 1000 रुपये का सिलेंडर ले रहे हैं। उसकी सब्सिडी कहाँ गई? वो सबके लिए सब्सिडी, सब सब्सिडी हमारी राशन में आ गई। जो सब्सिडी हमारी बढ़ाई गई, जो कट रही 250 रुपये मिल रही थी। और भी लोग यहाँ मौजूद है। क्या नाम भैया आपका? रवि ठाकुर। रवि ठाकुर। रवि, क्या चाह रहे हैं इस बार? किसकी सरकार बननी चाहिए? योगी जी को आना चाहिए? योगी घर घर योगी। मैं तो कट्टर बीजेपी का आदमी हूँ। हाँ। क्यों बुलाना चाह रहे हैं योगी जी? बढ़िया काम कर रहे हैं योगी। क्या क्या, 1-2 काम गिनाओ अच्छे अच्छे। बताओ। आप गिनाओ। देखो, गरीब ने को परेशान ना देखी जाए तो। हाँ, क्या परेशानी नहीं हुई गरीब को? योजना की बात रही, इतना रोजगार दिया है उन्होंने। बढ़िया रोजगार दे रहे, तनख्वाह तो बढ़ रही है। बताओ, सैलरी ना बढ़ रही हो सरकारी आदमी की? सैलरी बढ़ गई और बढ़ रही है। और रोजगार क्या दिया? रोजगार को बढ़िया। नौकरी कौन कौन सी दी?
नौकरी खूब चल रही है, आदमी कर देखो ऐसी आदमी की पढ़ाई लिखाई जैसी आदमी नौकरी मिल रही है। बेरोजगार आदमी है वो बेरोजगारी कर रहा है, जो पढ़ो लिखो आदमी बढ़िया नौकरी कर रहा है। मुझे ये बताइए, सब कई लोगों का कहना ये होता है कि विकास नहीं हो पाया, रोजगार नहीं हो रोड पाया। देखो साहब, बीजेपी सरकार में कितने बेहतरीन रोड बने, एक से एक बेहतरीन रोड बने। पहले रोड कहाँ है? तो आप बुलाएंगे योगी जी? बिल्कुल साहब, कट्टर योगी। हाँ चलिए भैया, योगी जी के भी यहाँ पे समर्थक मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? अरे वाह, ये क्या चीज़ है भैया? अरे भाई दिखाओ दिखाओ इसको थोड़ा सा। बनाया ये गमला है, क्या बोलेंगे इसको? ये फ्लावर पॉट है। अच्छा, तो ये आपने कैसे बना दिया इसमें? सब कला है आज की। अच्छा, तो इस तरह से आपने इसको जो है पूरा कलर कर दिया और पूरा जो है समाजवादी का वो बना दिया। चलिए, ये एक ही बनाया, और भी बनाया? और भी बनाए, कहाँ है? और भी है, कमल का भी है, पंजाबी है। सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि खुर्जा में मिट्टी और चीनी के बर्तन का कारोबार होता है, और ये कारोबार हमारे देश में ही नहीं विदेशों में भी यहाँ से भेजा जाता है, कारोबार जो है चलता है, और विदेशों में भी लोग खुर्जा को जानते हैं। हालांकि बुलंदशहर का नाम बुलंद है, मगर खुर्जा विदेशों में भी जाना जाता है सिर्फ मिट्टी के बर्तनों के कारोबार की वजह से। दिखाएंगे थोड़ा सा हम आपको कि ये चीनी और मिट्टी के बर्तन यहाँ तैयार किए गए, और इन चीनी और मिट्टी के बर्तनों पर कलाकारी दिखाई गई। दिखाएं थोड़ा सा। सभी पार्टियों के यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये चुनाव चिन्ह के निशान, ये सबसे बड़ी बात है और कलाकारी है कि इस तरह से ये इन्होंने कमल का फूल भी यहाँ पे, और आरएलडी में नल, बीएसपी का जो है ये भी निशान है, और पंजा, यानी ये कलाकारी है वाकई। और ये खरीदने के लिए कौन आते हैं? बीजेपी और ये सब आते होंगे? ये तो सभी लोग आते हैं, कस्टमर कैसा भी आ जाए, कस्टमर के ऊपर है। बीजेपी का आ जाए, कांग्रेस का आ जाए, भाजपा का आ तैयार जाए। किया बना के, मगर समर्थक किसके हैं? तो हम तो इसके हैं जी, साइकिल के। अच्छा, साइकिल को जाना है साइकिल हमें। के? जी, साइकिल के। आप? सब साइकिल साइकिल। अरे आप? साइकिल 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 साइकिल। और आप किसके साथ? हम तो अखिलेश जी के हैं जी। वजह क्या मान के चले अखिलेश की, क्यों हैं आप? रोजगार नहीं है जी, इस मारे रोजगार नहीं है जी, बिल्कुल काम बंद है। समाजवादी पार्टी है, शुरू से इसमें रही, शुरू से इसमें रही। भाई नारेबाजी मत कीजिए, नारेबाजी ना कीजिए प्लीज़ यार, आप लोग तो नारेबाजी करने लगे। चाचा आप पुराने लोग हैं, आप क्या नाम है आपका? नाम मुझे ना पता जी। नाम पता नहीं है आपको? नाम क्या आपका? आपका नाम पूछ रहा हूँ। पता है मेरा, रणवीर सिंह नाम है। रणवीर सिंह? अच्छा भाई इतना बताओ, ये मत हम पूछ रहे हैं कि किसकी सरकार ज़्यादा अच्छी रही अब तक? सरकार तो अब तक उसी की ठीक है। किसकी? योगी जी की बढ़िया है। योगी जी की अच्छी है अभी तक बढ़िया। तो आगे भी योगी जी को बुला रहे हैं? हो सके आगे आ जाए, नाम है ये भी पता ना है, क्योंकि ये पब्लिक की बात है, आ सकते हैं। आ सकते हैं? हाँ। भरोसा नहीं है इस बार? भरोसा पक्का 99% का। आप ऐसे कैसे करेंगे? आ सकते हैं, सकते हैं का मतलब क्या है? बुला नहीं रहे आप? कांग्रेस ने 50 साल राज करा, बताओ क्या करा पब्लिक को? ये हम लोग सब खड़े हिंदू मुसलमान, क्या किया बता? क्या नहीं किया? क्या किया? कुछ भी ना किया। जितना आप बीजेपी कर रही है उतना तो उसने कुछ भी नहीं किया। सड़कें नहीं बनाई थी? अजी कहाँ सड़कें बनाई? उसके ज़माने की सड़कें अब बन रही हैं। हाँ। अब हाईवे बन रहे हैं, हाईवे सब बन गए? सब बन रहे हैं, अब जो बाकी रह गए वो भी बनेंगे। हाँ। क्या कह रहे हैं भैया? एक बार बोल दीजिए, आ जाइए। हाँ क्या कह रहे हैं? योगी जी। योगी जी को बुला रहे हैं। आपका नाम? अमीरुद्दीन। अमीरुद्दीन। योगी जी की दीवाने हैं? हाँ। वजह? बस बढ़िया सरकार है, गुंडागर्दी खत्म है, विकास बढ़िया है, विकास हो रहा है, सारे काम बढ़िया हो रहे क्या कह रहे हैं भैया? योगी जी की सरकार बनेगी पक्की, पक्की बनेगी? बिल्कुल पक्की। क्या मान के चले? क्यों? क्योंकि गुंडाराज नहीं, बिल्कुल भी गुंडाराज नहीं है? नहीं है। अच्छा, बिल्कुल कागजों में नहीं है या बाकी धरातल पे नहीं है? नहीं, कागजों में भी है, सब कुछ है ही नहीं कुछ भी। अच्छा, हाँ जी, सरकार गवर्नमेंट गुंडे सब दुबक गए, बिल्कुल एनकाउंटर कर दिए सबके? बिल्कुल। जो बचे हुए उनके भी होना। फर्जी भी तो हुए एनकाउंटर? ये इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। मगर हुए हैं ना? हुए हैं मगर फर्जी भी हुए, मगर दहशत तो गुंडों में पैदा हुई, जिसकी वजह से गुंडागर्दी कम हो गई है ना। चलिए भैया, क्या नाम? तुम्हारा नाम नहीं? नाम तो है यार, ऐसा मत बोलो। क्या नाम भाई? अखिलेश के दो, अखिलेश। अखिलेश क्या? अखिलेश भैया आएंगे, उन्होंने सब करा। सब किया? आप? साइकिल साइकिल क्या अभी? चलिए खैर, ये बुलंद खुर्जा का मुंडाखेड़े का चौराहा है, और इस चौराहे पर सभी वर्गों के लोग, सभी समाज के लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं, और कुछ लोग योगी जी के भी दीवाने हैं, तो कुछ लोग अखिलेश भैया को याद कर रहे हैं, मगर कांग्रेस का या बसपा का अभी दूर दूर तक भी यहाँ पर नाम निशान नहीं दिखाई दे रहा। चलिए चलते हैं दूसरी ओर। यहाँ देख रहे हैं कि कचौड़ी गर्मा गर्म दिख रही है। भैया हमारा मन तो बहुत करता है कचौड़ी खा लें, मगर ये पेट है ना,
सोच रहे हैं कि थोड़ा कम हो जाए, तो कचौड़ी सब बंद की हुई हैं। अरे स्वाद तो अच्छा आ रहा है कचौड़ी का। हाँ जी हाँ जी। है चलो ये खाते खाते बता दो किसे बुला रहे हो इस बार, योगी जी या फिर अखिलेश यादव या मायावती? अखिलेश जी। अखिलेश, अरे भैया अखिलेश के दीवाने। आप किसे बुला रहे हो? अखिलेश जी। अखिलेश। चलो दुकान के अंदर चलते हैं, अच्छा सा शोरूम सा दिखाई दे रहा है, और शायद यहाँ पर मोबाइल वगैरह। मोबाइल ले लिया? नहीं लिया? पैसे निकाल। चलो कोई बात नहीं। किसे बुला रहे हो इस बार? योगी जी को बुला रहे हो, अखिलेश को बुला रहे हो? अखिलेश यादव। अखिलेश के दीवाने भैया, अखिलेश के दीवाने भैया। जैन चौधरी। जैन चौधरी है जी। आरएलडी वाले। आपकी वोट आती है? बिल्कुल वोट है। तो यहाँ पर कौन है आरएलडी से? वो खड़े हैं बस बंसी पहाड़िया। बंसी पहाड़िया। हाँ जी, ठोक के वोट देंगे बंसी पहाड़िया। तो बंसी बजने वाली है? बिल्कुल बंसी जीते हो। अच्छा अच्छा अच्छा, आगे भैया हम आगे। क्या नाम भैया आपका? हमारा नाम सोनू है जी। सोनू जी, क्या काम है आपका यहाँ पे? ये मोबाइल शॉप है जी, मोबाइल वगैरह सेल करते हैं। मोबाइल वगैरह सेल होते हैं? अच्छे अच्छे मोबाइल हैं? जी जी। चलिए ठीक है, मोबाइल तो बहुत अच्छी बात है। एक बात बताइए जी कि यहाँ खुर्जा की बात कर लेते हैं। अच्छा ठीक है, खुर्जा में आप किसको जिता रहे हैं इस बार? खुर्जा में सर बंसी पहाड़िया ही जीतेंगे, क्योंकि 2012 में भी वही जीते थे, 2017 में कुछ वोटों से रह गए थे, 2022 में भी बंसी बजेगी। बंसी बजेगी? बंसी बजेगी। अच्छा क्यों, ऐसा क्यों बंसी क्यों बजाना चाह रहे हैं? क्योंकि सर बीजेपी ने पिछले 7-8 सालों में केंद्र में भी राज्य में भी सिर्फ लोगों को मूर्ख बनाने का काम किया है। काम तो उन्होंने कुछ किया ही नहीं है, सिर्फ झूठ बोला है। झूठ बोल के नहीं है, उन्होंने अपनी सरकार बनाई है, इसलिए अब की बार अखिलेश सरकार। एक बात बताइए, अभी हम लोग जैसे यहाँ घूम रहे हैं, कुछ जाटव समाज के लोग भी हैं, कुछ जाट समाज के लोग भी हैं। अगर बात करते हैं जाटव समाज की, अगर जाटव समाज एक तरफा पड़ जाए तो शायद वो विधायक बन भी जाए, है ना, या यहाँ पर जाट की काफ़ी सारी यहाँ पे वोटें हैं, मगर जो ठाकुर समाज है वो ज़्यादा यहाँ पर अहमियत रखता है। ठाकुर समाज जो है वो बंसी के साथ है। जाट समाज आरएलडी, जिस तरह से आरएलडी का गठबंधन है, तो जाट समाज भी यहाँ मिल रहा है। क्या कहेंगे, कौन सा समाज ज़्यादा मिल रहा है? सर बंसी जी के साथ उनका व्यक्तित्व ही ऐसा है कि उनके साथ ठाकुर समाज भी है, जाट समाज भी है, जाटव समाज भी है। अच्छा। और सारे समाज के लोग जाटव तो कह रहे हैं कि हम लोग योगी जी को वोट देंगे। देखिए ये बीजेपी का प्रोपेगेंडा है, मगर सारे समाज के लोग बंसी जी के साथ ही हैं, और 2022 में बंसी बजेगी और राज्य में अखिलेश यादव जी की सरकार बनेगी। आप किसको बता रहे हैं? इस बार जबान पे कुछ और है और लोगों के दिल में कुछ और है, जो इस बार भड़ास निकाल देंगे दिल की अपनी। आप देख लिएगा। अरे तो ये यूपी में जबान पे कुछ और कह रहे हैं? में पंसी सिंह पहाड़िया ही आना है। अच्छा जी सर। क्या कह रहे हैं भैया? कौन? योगी जी आ रहे हैं जी। योगी जी, क्या बात कह दी, वाह वाह वाह। यहाँ बराबर में आपके काम कर सब कुछ। योगी जी के दीवाने। योगी जी आ रहे हैं, क्लियर है। 2000 सबका कहने का आजाद हाँ है। बिल्कुल बिल्कुल। 11 तारीख को क्लियर हो जाएगी रिपोर्ट सारी। योगी जी क्लियर है। योगी जी क्लियर बता रहे भैया। तो भैया आप, क्या नाम है? बड़े स्मार्ट लग रहे हो यार। नितिन पंडित नाम है मेरा। हाँ पंडित जी आप बताओ, यहाँ काफी जो है पंडितों की वोट भी है। योगी बाबा पूर्ण बहुमत से आ रहे हैं अब की बार। हाँ। देखिए बेदाग इंसान है, कोई दाग नहीं है। किसी ने आज तक साबित नहीं किया कि उनके ऊपर कोई दाग है। उनकी छवि बहुत अच्छी है। दाग क्यों नहीं है? मुकदमे हैं। नहीं, वो तो सभी का ऊपर होता है। ऊपर मेरे ऊपर एक भ्रष्टाचार के ऊपर कोई वो नहीं है। कोई भ्रष्टाचार का उनके ऊपर कोई दाग नहीं है। जैसे पूर्व मुख्यमंत्रियों के ऊपर रहा है, उनके ऊपर ऐसा कोई भी दाग नहीं है। तो इसलिए पूर्ण बहुमत से सरकार आ रही है बीजेपी की अब की बार। अच्छा यार, आमने सामने दिखाओ, आमने सामने बैठा है। हाँ भैया क्या कह रही है? मैं तो ये कहना चाहता हूँ, योगी जी ने अपने मुकदमे अपने आप ही वापस लिए। अगर कोई बेदाग मुख्यमंत्री है तो वो है अखिलेश यादव। 5 साल सत्ता में रहने के बाद भी एक भी दाग नहीं है। क्या कहेंगे आप, इनका जवाब दो। नहीं, वो अपना अपना मत है, लोकतंत्र है उनकी अपनी राय है, मेरी अपनी राय है। मैं तो यही राय तो सच्ची दो ना। नहीं, सच्ची राय है वो तो 11 तारीख को पता पड़ जाएगा। 11 तारीख को जो पता चलेगा। बीजेपी वाले झूठ बोलते हैं, सिर्फ झूठ की राजनीति करते हैं पूरे यूपी के अंदर, और झूठ की राजनीति कर रहे हैं। आप भी पत्रकार हो, आपको भी पता होगा। प्रत्याशी हैं हाजी यूनिस बुलंदशहर के, उनके ऊपर ये देखिए चार्जशीट, इतने मुकदमे हैं। फोन पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप क्लियर देख सकते हैं। इतने मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य पे खुद अपराध के मुकदमे चल रहे हैं। योगी जी पे खुद मुकदमे थे, सब पे मुकदमे चल रहे हैं। मुकदमे में और घोटाले में सबसे आगे अभी अखिलेश यादव जी हैं। अभी ताजा सबूत। उनका कौन सा घोटाला सिद्ध हो गया? टोटी का। अच्छा। और इससे ज्यादा कौन सा घोटाला? आजम खान पे भी तो मुर्गी चोरी का मुकदमा लगा। हाँ, चला था। हाँ। और भैंस चोरी, बकरी चोरी, और वो तो पुलिस को किताब चोरी। ये गुमराह करने वाले मुकदमे हैं। ये मुकदमे नहीं है, गुमराह करने वाले मुकदमे, किसी पे इल्जाम लगाने वाले मुकदमे। खामखा इल्जाम तो कोई किसी पर भी लगा सकता है। अब 10 तारीख ये तय करेगी, यहाँ की जनता की 10 तारीख को यहाँ कौन जीतने वाला है। देखते हैं कि चुनावी ऊँट किस करवट बैठता है।
एक और जगह है नेहरूपुर चुंगी, ये तिराहा है यहाँ पर, और एक चाय की दुकान है और चाचा यहाँ पे जो है बैठे हैं, चाय बना रहे हैं। काफ़ी सारे लोग बैठते हैं यहाँ के, चाय बड़ी अच्छी बनाते हैं चाचा। चाय अच्छी बनाते हैं? हाँ, चाय तो अच्छी बनाते हैं। और यहाँ पे चुनाव की बड़ी चर्चा चलती है, हम लोग सुनते हैं, यहाँ सुन के आए कि भाई यहाँ काफ़ी लोग बैठते हैं। क्या कहेंगे इस बार किसको बुला रहे हैं? योगी जी को बुला रहे हैं या कि नहीं बुला रहे हैं? देखो जी, हमें तो पता ना है योगी की और उनकी हैं? हमें तो पता नहीं किसकी सरकार अच्छी रही, चलो ये बताओ। योगी जी की सरकार अच्छी रही कि नहीं? इस बार योगी जी हैं, पिछली बार जो है कोई और थे, उससे पिछली बार कोई और थे। कांग्रेस भी आई यहाँ पर, है ना, और सपा भी आई, अब योगी जी चल रहे हैं। किसकी सरकार अच्छी रही? मैं पढ़ाई, तुम बताओ, हम बनावे ऐसी चलो आप बताओ। सरकार तो योगी जी इनकी सही रही है। तुम बताओ। आपका नाम? सोमवीर सिंह। कौन से समाज से आप ताल्लुक़ रखते हैं? हम तो इनते ही रखे। समाज कौन सा? बिरादरी? बिरादरी का जाटव। जाटव। तो योगी जी को चाह रहे हैं? हाँ। और बसपा से मायावती भी जो है यहाँ पर ताल ठोक रहे हैं, और ये क्या नाम है उनका, विनोद जी हैं। अब तो करिए काम, वो तो पार्टी की देखी जाएगी साहब। कौन सी पार्टी का। तो आप बीजेपी के समर्थक हैं? हाँ। जाटा समाज के लोग यहाँ पर हैं, और फिलहाल तो ये भैया जो है वो बीजेपी के लिए। चाचा कैसे हैं, ठीक हैं आप? किस, क्या नाम है? मलूक सिंह। मलूक सिंह। मलूक? वाकई यहाँ पर है भी मलूक। ये बताओ मलूक जी कि चलिए खुर्जा की बात कर लेते हैं। खुर्जा में कौन सी बिरादर आप? चौधरी। जाटा हैं आप? जाट चौधरी। आप चौधरी हैं? अच्छा अच्छा। तो आप किसको समर्थन दे रहे हैं यहाँ पे? देखो, समर्थन तो हमारा जो योगी जी के लिए। योगी जी? योगी जी को बुला रहे हैं? सरकार अच्छी नहीं? उनकी सरकार की आगे जाने की सरकार उनकी जाने की उम्मीद चल रही है। तो तमाम जाट समाज जो है वो योगी जी को समर्थन कर रहा है, या खाली आप कर रहे हैं? ना, सभी कर रहे हैं। सब कर रहे हैं? आपको तो मालूम होना चाहिए, बड़े बुजुर्ग हैं आपको, कि भाई कौन किसको वोट देना है। सभी का उनके लिए। चाय वाले चाचा भी यहाँ हैं, चलो एक बार उनसे ही बात कर लेंगे, क्योंकि चाय वाले जो चाचा हैं ये बड़े मशहूर हैं। चाचा, मूछें बड़ी आपकी अच्छी लग रही हैं हमें, हम भी ऐसी मूछें रखा के सोच रहे हैं कि बड़ी बड़ी मूछें कर लें। और इनके पास लोग आते रहते हैं, चाय पीते हैं, जिक्र करते रहते हैं। किसका जिक्र माजरा ज़्यादा चल रहा है इस बार? जी, कौन का? सब अखिलेश को चल लो ज़्यादा। अखिलेश का ज़्यादा चल रहा है? हाँ। तुम्हारे पास तो सब बात करते होंगे ना आके? हाँ जी। तो अखिलेश के लिए बोल रहे हैं? हाँ जी। मगर कुछ लोग यहाँ योगी जी के दीवाने हैं। कोई बात नहीं होता, जब पढ़ने पे पता पड़ेगी। अच्छा, आपका नाम क्या चाचा? मेरा नाम करण सिंह है। करण सिंह। आप कौन से समाज से हैं? कौन सा समाज है आपका? बिरादरी? कश्यप। कश्यप। तो कश्यप समाज जो है वो समाजवादी को सपोर्ट कर रहे हैं? और क्या कर रहे हैं? हाँ जी। चलिए भैया, चाचा कह रहे हैं कि यहाँ जितने लोग यहाँ आते हैं वो सिर्फ एक ही चर्चा करते हैं और कहते हैं। हाँ जी, क्या नाम है? संजय कुमार है जी। बड़ी तेज आवाज है संजय भाई आपकी। ये बताओ क्या खाया सुबह? अरे आलू मटर की सब्जी मिली है, गरीब को क्या मिले को? क्यों? तो सरकार अच्छी चल रही है सब। ये काय की सरकार है, लेटरिंग बना के खड़ी कर दी उनके टैंक की ना। अरे गाली नहीं सरकार ने। अच्छा, बाकी पैसा तो खा गए कर्मचारी। अब बताओ, खाली ये दिल से आवाज निकलती है भैया। खाली लेटरिंग बना के खड़ी कर दी है, उनका टैंक ना हो ना, कहाँ आगने जाएगा आदमी? सरकार से ये तो पूछा जाए। खेतों में जाना पड़ता है। खेतों में जाना पड़ता है, और कहाँ जाएगा? क्या कह रहे हैं? सही कह रहे हैं क्या? ये सही कह रहे हैं। सही कह रहे हैं। अरे मेरी लेटरिंग का सोपता ना देखो जाके। अच्छा, लेटरिंग बनी खड़ी है गवर्नमेंट के माई से, उसको लेटरिंग का सोपता कहाँ गया? एक अकेले आपका या किसी और का? दो चारों का दिखा दूंगा। तो विजेंद्र विधायक थी यहाँ पे, उस टाइम थे, उनके पास नहीं गया? विधायक जी तो पैसा लेके बैठ जाए। विधायक जी करे कहाँ है? पैसा आपका ले लिया? अरे गवर्नमेंट का ही लेके बैठ जाए। अच्छा। हमारा ना लेते तो जनता का ही है। आपके बीच नहीं गए कभी? कुछ भी ना। आप कौन सी बिरादरी से? जाटव है जी। जाटव। आप किसको सपोर्ट करने वाले हैं इस बार? मायावती को? बीजेपी को। बीजेपी। तो आप तो अभी कह रहे थे कि भाई काम नहीं हो पाया हमारा, उसके बाद भी तो कर्मचारी ने खाया ना पैसा तो। हाँ, सरकार ने कोई खाया? सरकार तो दे रही है। हाँ, कर्मचारी खा रहे हैं। तो उन पे कार्रवाई तो होनी चाहिए ना। कार्रवाई करे कौन? मगर मायावती बसपा पार्टी से यहाँ पर विनोद हैं, और वो कह रहे हैं कि हम जीत रहे हैं, पूरा जाटा समाज हमारे साथ है। उनकी नज़र में होगा, हमारी नज़र में तो ना है। आप बीजेपी के साथ हैं? बीजेपी के साथ हैं हम तो। आप? जी, हम तो बीजेपी को डालेंगे। बीजेपी को वोट दे रहे हैं। लोगों का कहना है कि जो नीचे कर्मचारी हैं उन्होंने घोटाला किया,
सरकार पैसा दे रही है, मगर उसके बावजूद भी हर हाल में ये लोग योगी जी के साथ दिखाई दे रहे हैं। हालांकि जाटव समाज का वोट माना जाता है कि वो सिर्फ मायावती का वोट होता है, यानी कि बसपा का वोट होता है, मगर यहाँ के जो जाटव हैं वो साफ तौर से कह रहे हैं। चाचा, आपका क्या नाम है? मेरा नाम नानक है जी। नानक? हाँ जी। आप किसे वोट दे रहे हो इस बार? मैं तो जी देखो मजदूर आदमी हूँ, जितना कुछ जानूंगा मैं तो नीचे में तो गिरूंगा ना, दंगो तो ऊंचे में। हाँ, जो जीतता दिखाई देगा। हाँ। वैसे कौन जीतता दिखाई दे रहा है? अभी तो बाबूजी पता हो ना, जय इलेक्शन गोलमोल चल रही है। हाँ। अरे कोई कभी कन्वेंशन करने आ जा, कोई क्या काम करते हैं आप? मैं तो जी मजदूरी करूँ। मजदूरी में इजाफा हुआ? बढ़ोतरी हुई मजदूरी में? कुछ भी ना हुई, एक दिन लग जा, 4 दिन आते देते हैं, झूठ से झटकाते रहे बाबूजी। काम कारोबार नहीं है क्या? हाँ, नहीं इसीलिए। हाँ। सच बात तो ये है कि लोग इस वक्त वाकई परेशान दिखाई देते हैं। खैर, एक दिन विकास भी होंगे, अच्छे दिन भी आएंगे। इंतजार में है कि शायद अच्छे दिन आए। हाँ, मोटे पेट वाले जो वो है विकास है, तो वह रास्ता ही छीन ले। कहाँ तक आ रहे हैं बोधे आदमी पे? रुपया में 10 पैसा भर दे रहे हैं, 90 खा रहे हैं। राशन मिलता है? राशन पूरा मिलता है? राशन 4 किलो मिलता है। एक यूनिट पर 5 किलो मिलना चाहिए। नहीं, 4 मिले है जी। जी भैया, 4 देते, 4 किलो 4 देते और ये सीधा सीधा घोटाला है। और ये हर एक अधिकारी की नॉलेज में भी है कि एक यूनिट पर 5 किलो होता है और 5 किलो मिलना भी चाहिए, मगर उसके बावजूद भी 4 किलो मिलता है और सभी अधिकारियों को मालूम भी है। जब से लॉकडाउन लगा है, जब से मुझे एक रत्ती भर राशन नहीं मिला है। मेरा राशन कार्ड बना हुआ है 2 साल से और मुझे राशन नहीं मिल रहा है। राशन में तो बिल्कुल सरायाम चल रही है। पहले उससे पहले 5 मिले हो, जब तक मोदी जी को है तो 4 मिल लो जब तक। फिर भी मोदी जी को वोट देंगे। हाँ, बात ये खा जाना। हाँ जी, बता दो। मजबूरी चाहे जितनी हो जाए, मगर वोट यहाँ तो फिलहाल मोदी जी के नाम पर ही दिखाई दे रहा है। खुल गया अब आपके शहर बुलंदशहर में न्यू इलेक्ट्रिक स्कूटी शोरूम। यहाँ आपको मिलेंगी बेहद कम दाम में इलेक्ट्रिक स्कूटी, जो मात्र 15 रुपए के खर्चे में चले 70 से 80 किलोमीटर। तो आज ही आइए और अपनी मनपसंद स्कूटी को घर ले जाइए। हमारा पता है बैंक ऑफ बड़ौदा के सामने भूल चौराहा, बुलंदशहर।